हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एन लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपका यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं यूजीसी दिसंबर 2023 की, जो कि आपकी मेरिट लगेगी। आप कह सकते हो आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपकी क्लासेस जो है एजुकेशन वाले सब्जेक्ट के साथ साथ आप बाकी किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने यूजीसी नेट दिया है दिसंबर 2023 का, तो आप सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपकी जो मेरिट है लगभग आपके इसी के आसपास रहेगी। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई नया जुड़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि जब भी कोई अपडेट आए, नोटिफिकेशन आए, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये आपके यहाँ पर एजुकेशन का जो आपका डाटा है वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है, जो कि आपका दिसंबर 2022 में जब आपका यहाँ पर मेरिट लगी थी, यहाँ पर आपके दो पेपर कराए गए थे। एक तो आपका दिसंबर का, जून का, दो पेपर को मर्ज करके यहाँ पर कराया गया था। तो इसमें जो है आपकी नेट की कट ऑफ क्या थी, जीआरएफ की कट ऑफ क्या थी, पहले इसे डिस्कस करेंगे। इसी के बेस पर जो है आपके न्यू कट ऑफ को हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो इसमें आपकी यूआर आप कह सकते हो अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जो कि आपके यहाँ पर जनरल के लिए है। 190 मार्क्स पर तो आपका नेट हुआ था और आपका जीआरएफ जो है 210 मार्क्स पर आपका दिया गया था। तो इसमें क्या होगी, 190 पर नेट और आपका 210 पर जीआरएफ था। वहीं आपकी ईडब्ल्यूएस जो है 172 पर और उसी के आसपास, 200 के आसपास कह सकते हो आपका यहाँ पर जीआरएफ हुआ था। इसके बाद जो आपकी एसटी के लिए थी, हाँ सीधा 162 चला गया। जनरल के लिए 190 और यहाँ पर सीधा 162। तो देख सकते हो यहाँ पर आप 30 नंबर का जो है टोटल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर जो आपका जीआरएफ है वो आपका 184 मार्क्स पर हुआ था। वहीं आपका एससी का आपका 160 पर, वहीं आपका यहाँ पर कह सकते हो जीआरएफ 182 पर आपको मिला था। इसके बाद जो आपकी ओबीसी है, इंपोर्टेंट ओबीसी की जो मेरिट है आपकी 172 पर और आपका 140 पर रही थी। याद रखना ये आपका पहले का है। इसके बाद पीडब्ल्यू की भी कैटेगरी जो है आपके यहाँ पर अलग अलग डिवाइड थी, तो उन सब में आपका यहाँ पर कह सकते हो 140, 134, 130 पर भी गई थी। तो इस प्रकार से नेट यहाँ पर इतने मार्क्स पर हो गया था। वहीं 146, 150, 155 इस प्रकार के अलग अलग कैटेगरी में आपका यहाँ पर पीडब्ल्यू के जो है जीआरएफ बच्चों को मिले थे। ये आपका 2022 का था। अब बात करेंगे जून 2023 में, जो कि आपकी मेरिट लगी थी, वो आपकी सीधा यहाँ पर घटकर 190 से घटकर नेट के लिए, ये किसके लिए आपका यहाँ पर नेट के लिए है। वही आपकी ये वाली किसके लिए, आपकी जीआरएफ के लिए। याद रखना ये नेट के लिए, जीआरएफ के लिए। यहाँ पर आपकी नेट ही हुआ था 190 पर, वही यहाँ पर आपको कौन 190 पर जीआरएफ दे दिया। जून 2023 की मेरिट जो है आपकी यहाँ पर डाउन गई थी। क्या गई थी आपकी, बहुत ही ज्यादा डाउन गई थी। और यहाँ पर जो मेरिट है ये काफी अच्छी मेरिट जो इन्होंने यहाँ पर लगाई थी। पेपर यहाँ पर इजी था, यहाँ पर भी पेपर आपका इतना टफ नहीं था, लेकिन मेरिट काफी कम गई थी, क्योंकि बच्चे ने यहाँ पर अपना फॉर्म, बहुत ही कम बच्चों ने भरा था और बहुत से ऐसे बच्चे थे जिन्होंने फॉर्म फिल किया लेकिन एग्जाम देने नहीं गए थे। तो इसी वजह से जो यहाँ पर मेरिट डाउन गई थी। अब बात करते हैं ये 172 पर जो यहाँ पर नेट हो गया था आपका जनरल कैटेगरी में, और 190 पर जो है आपका यहाँ पर जीआरएफ हो गया था। अब बात करेंगे ईडब्ल्यूएस में जो है आपके यहाँ पर 156 पर नेट हुआ, वहीं 182 पर जो है आपका जीआरएफ हुआ था। और उसी प्रकार से जो है आपका यहाँ पर ओबीसी में जो है आपके 198 पर आपका यहाँ पर नेट हो गया और 180 पर आपका जीआरएफ। तो कह सकते हो 30 नंबर का तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, जीआरएफ टू आपका कह सकते हो नेट। ठीक है, नेट से आपको जीआरएफ पर जाना है तो 30 नंबर का आपको लगभग हर कैटेगरी में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे एसटी आपका 148 और आपका 168, इन पर जो है आपका जीआरएफ मिल गया। वहीं पर आपका एससी पर 148 पर मिला था, वहीं 170 पर जो है आपका जीआरएफ। और आपका पीडब्ल्यू यहाँ पर 144, 140 इसी प्रकार की अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर डिवाइड थी। सारी कैटेगरी ना लिखते हुए आपको पूरा एवरेज बता दें। पीडब्ल्यू के यहाँ पर 144 पर, वहीं जीआरएफ 100 आपका 52, 62 आपके 186 तक भी यहाँ पर पीडब्ल्यू कैटेगरी में आपको यहाँ पर जीआरएफ मिला था। तो ये तो बात की थी हमने आपके पुराने आंकड़े की, लेकिन अब आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है उसे डिस्कस करेंगे। तो पहले आपका यहाँ पर डाल लेते हैं नेट और दूसरी तरफ आपका क्या हो गया, जीआरएफ। ठीक है, कैटेगरी आपकी सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी यहाँ पर जनरल के लिए क्या आपका यहाँ पर रहने वाला है। जनरल की जो थी यहाँ पर आपकी 190 गई थी और यहाँ पर जो आप कह सकते हो 172। तो इस बार आपका पेपर टफ था या इजी, तो इस बार का पेपर आपका टफ नहीं था, लेकिन जो आपकी पेपर की लैंग्वेज थी
वो पहले वाले पेपर जो कि आपका जून 2023 था, इसके अकॉर्डिंग जो है आपकी काफी टफ पूछी गई थी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इस वाली और इस वाली मेरिट के बीच में यहाँ पर आपकी चीजें रहने वाली है। तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर नेट जो है आपका यहाँ पर 185 प्लस मार्क्स पर आराम से हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 100% इतने पर ही होगा, लेकिन ये आपकी एक तरह से कह सकते हो सटीक चीजें हैं, क्योंकि जो आपका पहले हुआ पेपर को देखकर ही आपकी मेरिट बनाई गई है। तो यहाँ पर आपका 172 पर 190 पर नेट हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपके 185 के आसपास जो है नेट की यहाँ पर मेरिट जा सकती है, वो भी आपकी जनरल के लिए। वहीं आपकी जीआरएफ के लिए यहाँ पर कितने मार्क्स पर जाएगी, तो यहाँ पर आपके 200 प्लस पर ही जीआरएफ होगा। कितने पर, 200 प्लस अगर आपके मार्क्स है तो जीआरएफ आराम से हो जाएगा, आप टेंशन फ्री रह सकते हो। वहीं पर बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, यहाँ पर 172 पर हुआ था, यहाँ पर आपका 156। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि आपकी जो मेरिट है वो आपके यहाँ पर 165 प्लस पर लग सकती है। और वहीं पर आपका यहाँ पर जीआरएफ कितने मार्क्स पर होगा, यहाँ पर आप कह सकते हो 175 प्लस मार्क्स पर जो आपका यहाँ पर जीआरएफ हो सकता है। अब बात करेंगे एसटी के लिए। एसटी की आपकी काफी डाउन जाती है बाकी जो आपकी जनरल कैटेगरी है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे आपकी ओबीसी। ओबीसी के पहले किस पर गई थी, 172, फिर सीधा 158। यहाँ पर देख सकते हो आपका कितने मार्क्स का गैप था। तो इस बार भी आपके चांसेस है कि आपके यहाँ पर जो मेरिट है 170 से नीचे ही जाएगी, या कह सकते हो 165 के आसपास जो है आपके यहाँ पर मेरिट रहने वाली। कितनी, 165 के आसपास जो है आपके यहाँ पर मेरिट रहेगी। वहीं पर आपका जीआरएफ यहाँ पर 196, 180। तो यहाँ पर जो है आपका जीआरएफ जो है आपका 190 प्लस मार्क्स पर होने के चांसेस है। कितने पर, 190 प्लस मार्क्स पर। अब बात करेंगे यहाँ पर एसटी की जो यहाँ पर 162 पर, 148 पर। तो यहाँ पर भी आपका चांस ऐसे ही रहेगा कि 150 के आसपास जो है आपका यहाँ पर नेट हो सकता है। और उसी प्रकार से जो आपका यहाँ पर 160 प्लस मार्क्स पर जो है आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका जीआरएफ निकल सकता है। ऐसे आपका सेम यहाँ पर रहेगा आपका एससी में आपका यहाँ पर वही कह सकते हो 155 प्लस, और दूसरा यहाँ पर आपका इतने मार्क्स पर जो आपका जीआरएफ निकल सकता है। अब बात करेंगे पीडब्ल्यूडी। इस पर भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, पीडब्ल्यू की कितनी जाएगी। तो यहाँ पर आपके अलग अलग आपको चीजें देखने को मिलेगी। 130 भी था और यहाँ पर आपका 150 प्लस भी मेरिट थी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो वो ही रहेगी जो कि आपके यहाँ पर ओबीसी इन सबके बीच की आप यहाँ पर मान सकते हो। तो आपकी जो यहाँ पर मेरिट रहने वाली है वो यहाँ पर आपकी 150 प्लस रह सकती है, और आपका जीआरएफ जो यहाँ पर 160 प्लस रहेगा। यहाँ पर आपके अलग अलग कैटेगरी, किसी कैटेगरी में बिल्कुल डाउन जाएगा तो किसी कैटेगरी में आपके हाई जाएगा, तो इसके आसपास आप मान सकते हो। तो ये सब क्या था आपका यहाँ पर दिसंबर 2023 का, जिन बच्चों ने यहाँ पर नेट दिया है उनके लिए यहाँ पर मेरिट थी। और ये जो आपकी मेरिट यहाँ पर लगाई गई है ये आपके यहाँ पर एजुकेशन सब्जेक्ट की थी। किसकी, एजुकेशन सब्जेक्ट की। अब जिस सब्जेक्ट में आपके जितने बच्चे होते हैं उसका भी यहाँ पर मेरिट पर डिपेंड करता है। जैसा कि आपका कोई सब्जेक्ट हो गया कॉमर्स में बच्चे बहुत ज्यादा देते हैं इसमें नेट, तो इसमें अगर बच्चे ज्यादा है तो आपकी मेरिट उतनी ही हाई जाएगी। और बहुत से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें बच्चे बहुत ही कम होते हैं तो उसकी मेरिट जो है आपकी डाउन जाएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हो। अगर आपका सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बच्चे ज़्यादा बैठते हैं एग्जाम देने, जिन एग्जाम में जो है बच्चा बहुत ही ज़्यादा एग्जाम देता है उन सब्जेक्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग जो आप थोड़े से मार्क्स जो है कम ज़्यादा कर सकते हो। बाकी जो आपके इसी के आसपास जो आपकी मेरिट रहने वाली है दिसंबर 2023 की, क्योंकि पेपर आपका टफ कैटेगरी में ही था एजुकेशन का, क्योंकि लैंग्वेज इतनी टफ आपसे बनाकर दी गई थी कि बच्चे लैंग्वेज में ही कंफ्यूज हो गए। पेपर हार्ड नहीं था लेकिन लैंग्वेज आपकी इस बार की काफी हार्ड थी। तो इसी वजह से चांसेस है कि आपकी जो मेरिट है वो इसी के आसपास रह सके। तो यही आज की वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट थी। इन सब का आप चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये चीजें आपकी आगे भी काम आए। तो ये सब जो है आपके यहाँ पर थी, ये आपका दिसंबर 2022 के लिए, ये आपका जून 2023 की जो मेरिट लगी थी, और ये आपका दिसंबर 2023 की जो मेरिट लगेगी उसका जो यहाँ पर आपका कह सकते हो सटीक जो मेरिट आपके सामने प्रस्तुत की गई है। जो पुराने आंकड़े हैं पेपर को देखते हुए आपके यहाँ पर ये मेरिट बनाई गई है। बाकी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर